एक दफा कह दिया कि मुझे नहीं पता। ले चलो इसको, संभालो। बस अब जिद खत्म कर दो ना मलिक जी। इलाके का कोई झगड़ा हो, ईमान की बेरुखी हो, बस तुम फौरन डिस्टर्ब हो जाते हो। इलाके की बेतुकी बातों से तंग आकर मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ तुम्हारी बेटी ऐसे हरकतें करती है कि तुमसे भी बात करने को जी नहीं चाहता। मालिक जी, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, शानों वाली बात को भूल जाओ और ईमान को दिल से निकाल दो। मैं बेईमान आदमी नहीं हूँ। अरे नहीं मालिक जी, तुम्हारी ईमान की बात नहीं कर रही, मैं तो अपनी बेटी ईमान की बात कर रही हूँ। वो तो ज़हनी बीमार है, अपने बाप पर गई है। अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को, ये बताओ इस्लामाबाद कब जाना है? क्या? इस्लामाबाद? किस लिए? अरे उस बड़ी शख्सियत से मुलाकात करने के लिए, तुम्हें याद नहीं? ओह अच्छा, याद आ गया। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। इस मुलाकात का मकसद क्या होगा? मुझे तो इन लोगों की अंग्रेजी पे बड़ा गुस्सा आता है। मलिक जी, इस्लामाबाद में गुस्सा अच्छा नहीं लगता। और रही बात अंग्रेजी की तो मैं बताती हूँ, जब भी कोई अंग्रेजी बोले ना, बस तुम हंसी में उड़ा देना। अरे ईमान बेटी, आज तो बहुत शॉपिंग कर ली, कोई खास प्रोग्राम? जी मामा, आज मेरी शादी की पहली सालगिरह है। आपको फुर्सत हो तो तशरीफ ले आए। बहुत जज्बाती है पगली। हाँ मेहरबानो, तुम बेटी और दामाद के साथ सालगिरह मनाओ और मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो मलिक जी? जब तुम नहीं होगे तो मैं भी नहीं होगी। चलो कहीं बाहर चलते हैं, ओके? तुमको पता है तुम इस वक्त कहाँ हो? तुम मलक कला के कैदी हो। हमारी जमीन के अंदर भी एक दुनिया है जहां तुम पड़े हो। अब बताओ, यहां घुट घुट कर मरना चाहते हो या आजाद होकर मलक किला के मौसम बनना चाहोगे? मलक कला? हाँ, मलक कला। ये बताओ, बख्तियार और शानो कहां है? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हें सब मालूम है। तुम्हें बताना होगा कि वो दोनों कहां हैं। मैंने एक लड़का और लड़की को दरिया अबूर करते हुए देखा था, लेकिन क्या? बताओ, बताओ वो आगे कहां चले गए? मुझे नहीं पता। तुम्हें सब मालूम है, तुम्हें बताना होगा। तुम्हें एक एक लफ्ज बताना होगा कि वो दोनों कहां चले गए। मुझे बख्तियार और शानो का पता चाहिए। बताओ कहां दोनों। आज मैं मेहमान नवाजी की रवायत कायम कर रहा हूं। कल न तुम मेहमान होगे और न मैं मेजबान।
थोड़ा मूड तो ठीक कर लो, वरना पता है लोग क्या कहेंगे। लोग कहेंगे कि मिस्टर एम यानी मंसूर साहब अपनी शादी की पहली सालगिरह पे खुश नहीं है। मूड तो ठीक कर लो। अच्छा चलो केक काटते हैं, आओ। एक मिनट मंसूर, हाँ एक फोटोग्राफ, एक मिनट। इधर देखो, थोड़ा सा इधर देखो। चलो केक काटते हैं। फूक मारो मंसूर, फूक मारो ना, फूक मारो। बाबा, ईमान, अरे तू, अरे मेरा बेटा, मुझे माफ करना, मैं तेरी शादी में शरीक नहीं हो सका। लेकिन मेरे चांद, इधर देख, तू ये सूख लिबास में आई है, मेरी जिंदगी में तूने बहुत बड़ा एहसान किया। बाबा, बाबा मैं कितनी बदनसीब हूँ, आपके होते हुए भी यतीम हूँ बाबा। बाबा मुझे पता है आप अपने दिल पर कितना जबर कर रहे हैं। काश बाबा, काश आपके और मामा के दरमियान में मैं ना होती। अरे नहीं ईमान, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि तुझ जैसी बेटी अल्लाह ने मुझे दी है। हाँ सुन, इधर देख बेटा, अगर तू ना होती ना तो ये बाबा कब का मर गया होता। तुझे मुबारक हो, नई जिंदगी मुबारक हो तुझे बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। और सुन, बाप होने के नाते एक नसीहत करता हूं तुझे, जिंदगी ख्वाह कितनी तल्ख क्यों ना हो बेटा, अपनी मां की तरह गलती मत करना। मंसूर का ख्याल रखना, अब वो तुम्हारा मिजाजी खुदा है, समझी? इधर देख यार, बर्दाश्त नहीं होता तुझे, जाओ। हेलो जी बाबा जी, आज मेरी शादी की सालगिरह। मैं ठीक हूँ बाबा, आपके पास हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, मंसूर को भी साथ लाऊंगी। मैं आती हूँ बाबा, अभी आती हूँ। शाह साहब, ये लाइट क्यों ऑफ की हुई है? देखें, ईमान बेटी भी आ गई हैं और साथ मंसूर साहब भी हैं। सॉरी बाबा, बस देर हो गई। हाँ सॉरी। यहाँ तुम हमेशा देर से आती हो ना, कुछ फासले बढ़ गए हैं। बैठो बैठो। बाबा आप तो बस मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। बैठो मंसूर, बैठो बैठो, शाबाश शाबाश।
हाय मंसूर, कितना स्मार्ट लग रहा है ना। युमा जी। आओ तुम भी बैठो यार। अच्छा जी। बैठो। आहा, इस मोमबत्ती को जलाओ। वाह 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 वाह। ईमान, बिस्मिल्लाह करो बेटा। मंसूर, तुम क्यों नहीं बोलते हो? तुमने क्यों नहीं ताली बजाई? हैं? क्यों नहीं ताली बजाई तुमने? शाह साहब, क्या हुआ शाह तुम्हें, हैं? शाह साहब, शाह साहब, शाह साहब, क्या कर रहे हैं? तुम्हारी वजह से मेरी बेटी रो रही है। जाओ दरवाजा बंद करो, मेहरबान होना आ जाए। अच्छा। आज मेरी बेटी की सालगिरह, जल्दी करो। अब आपने मुझे बुलाया। हाँ संगीन, वो अंदाज बता रहा है कि तुम किसी मशकूक आदमी को पकड़ कर लाए हो। जी अब्बा। संगीन बेटे, उसने कुछ कहा कि नहीं? नहीं। कौन है वो? आप शायद उसे जानते हैं, क्योंकि बख्तियार का मौसिन है वो। संगीन, मत भूलो कि तुम मेरे दस्तार के वारिस और अपने चाचा मलिक जांदाद से बात कर रहे हो। अब्बा, इसकी खून की गर्मी में गुस्ताखी शामिल है। गुस्ताखी मैंने नहीं, आपके बेटे ने की है। उसी ने रवायत से बगावत की है। चुप रहो संगीन। कैसे चुप रहूं? ये चुप रहने का वक्त है? पूरे इलाके में अब्बा के दस्तार की धज्जियां उड़ रही हैं और आप मुझे कह रहे हैं। तुम हद से बढ़ रहे हो। किन हदूद की बात कर रहे हैं आप? मैं हूं वो हद, मैं। अब्बा मैं संगीन, तुम जो कुछ कह रहे हो उससे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे गिरबान में हाथ डाला है। यार मोहम्मद, ले जाओ इसे। आप परेशान ना हो। जानदार, ये क्या हो रहा है? जिंदगी में पहली बार अपनी शिकस्त देख रहा हूं। ये जवानी हमने भी गुजारी है, बड़ों के सामने सरखम के बात की है। आज मेरा सर झुक गया है और इस उम्र में झुका हुआ सर बहुत भारी लगता है। शाना, तुम कहाँ हो? तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने अच्छा नहीं किया। बल्किस, लैला, बंद करो ये रोना धोना। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी बहन किसी के पीछे रोए। तुम्हारे ये आंसू मेरे लिए ताना है। शानो के बारे में कुछ जानती हो? बात छुपाने की कोशिश मत करो। मैं नहीं जानती हूँ लैला। झूठ मत बोलो।
वरना मैं तुझे भी गोली मार दूंगा। लाला लाला उसने उस दिन कहा था कि वो उसके साथ गरम पीर की ज़ियारत पे जाएगी। किसके साथ? बख्तियार के साथ। क्या हुआ शानू? क्या हुआ? क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है। और यहाँ से भाग चलते हैं। इतनी रात गए, हम कहाँ जाएंगे? और फिर ये बंदा, ये जो साला रही है, हमारे साथ धोखा क्यों करेगा? क्यों? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और रही बात मौत की ना, मौत, उसने तो आना है ना। जब आना है तो उसने आके आना। बस सो जाओ। ईमान से बात करो। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। जुमा, ओ जुमा, दरवाजा बंद करो। दरवाजा तो बंद है शाह साहब। आवाजें कहां से आ रही हैं? हेलो जी बेगम साहिबा, आप? शाह साहब, बेगम साहिबा बात करना चाहती हैं। मैं ऐसी औरत से बात नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहता। शाह साहब, बड़े अरसे बाद बेगम साहिबा ने फोन किया है, आप बात तो कर लें उनसे, दिल हल्का हो जाएगा। जुमा, नहीं जुमा, मैं ऐसी औरत से बात नहीं कर सकता। मैं ऐसी औरत से बात करूं जुमा जिसने मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया है। ऐसी औरत से बात करूं जिसने मेरी बेटी मुझसे छीन ली। बंद करो ये फोन, बंद करो। ईमान, जी बेटा, आज कई बरस बाद तुम्हारे बाबा की आवाज सुनी। मामा, बाबा ने फोन किया था? इनायत तुमसे बात करना चाहता था। मेरी आवाज सुनी तो फोन बंद कर दिया। मैंने दोबारा फोन किया था। मामा, पापा क्या कह रहे थे? वो तो बहुत खुश हुए होंगे। नहीं, तुम्हारे बाबा सिर्फ तुमसे बात करते हैं, किसी और से नहीं। और बेटा, तुम भी सिर्फ अपने बाबा को चाहती हो। नहीं मामा, मैं आपकी अभी बात करवाती हूँ। नहीं मान, बेटा
मैं और इनायत अब एक दूसरे के लिए रॉन्ग नंबर है। मामा आप रुके तो सही, मैं 1 मिनट में आपकी बात करवाती हूँ। नहीं बेटा, तुमने मेरे और इनायत के बीच ईमान की शक्ल में जो पुल बनाया ना, उस पे से न वो यहाँ आ सकता और न मैं वहां जा सकती। ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। जाओ बेटा, देर हो रही, जाओ। बख्तियार, मैंने क्या सुना? गलत, बिल्कुल गलत। तो फिर असल बात क्या है? कौन है ईशान? जरा मैं तुम्हें बताता हूँ असल बात क्या। बख्तियार, तुम दोनों के साथ तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। अब इसका हल क्या होगा? इसका हल मेरे पास होता सुराब तो मैं यहां तक कैसे पहुंचता। तुमने ये सब कुछ देख लिया है, सुन लिया है, अब तुम्हें बताओ इसमें मेरा क्या कसूर है यार? तुम्हारा कसूर सिर्फ इतना है कि तुम अपनी रिवायात के कैदी हो। बख्तियार, बख्तियार, रिवायात की इस कैद से रिहाई दिलाने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ, मदद करूंगा तुम्हारी। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। छोटे, अच्छी तरह हाथ हिलाओ, इसकी सारी तकन दूर करो। मेरा यार बहुत अरसे के बाद आया। ताबेदार लाले, ताबेदार लाले, आज पुरानी यादें फिर ताजा हो गई। हाँ, शुक्र है यार, यार जिंदा सोबत बाकी। तुम्हें देखकर बहुत खुश हुआ हूँ सालार। लाले, मैं जरा चक्कर लगा के आता हूँ। तांगा तैयार है? गाड़ी ले जाओ, अब तांगे और घोड़े का जमाना गया। ओए नहीं लाले,
टांगा ठीक है। तुम्हें याद है कि हम रात को तांगे में पूरे शहर का चक्कर लगाया करते थे? याद क्यों नहीं? तो फिर तांगा तैयार है? बिल्कुल तैयार है लाला। शाबाश, आओ मेरे दोस्त आओ। लाली, मेरा किसी को पता न लगे हैं? बेफिक्र रहो सालार। अरे जमाले जी, मेरे यार का खास ख्याल रखना। ओ बेफिक्र रहे लाले। आओ जी बैठो। खुदा हाफिज। चलो भाई, शाबाश शाबाश। अरे छोटे जी लाले। हाँ, लाले दी जान कहो। चलो ना, मेरी भी इस खोपड़ी की जरा मालिश कर दो। अच्छा ताबेदार लाले, क्यों नहीं? लाले, हाँ मेरा ख्याल है आपका दोस्त बहुत अरसे बाद आया है। हाँ हाँ छोटे, तकरीबन 20-25 बरस के बाद मुलाकात हुई है। ये वही शहर है और मैं वही सालार। यहाँ मैंने राज किया है, राज। शायद इस शहर के लोग अब मुझे भूल भी गए। हमारी रिवायत जिंदा है और जिंदा रहेंगे। हम और तुम नहीं होंगे तब भी। मैंने आप लोगों से वादा किया कि यार मोहम्मद के आने का इंतजार है। आपने शाम का वादा किया था मलक अबाब। अब रात हो चुकी है। बात अभी और इसी वक्त बस खत्म कर दें। शेरगुल, इस लड़के को समझाओ, ज्यादा गर्मी ना दिखाए। दख्तर खान ठीक कहता है। आखिर हम कब तक? मलक साहब, हम हक रखते हैं। आराम से बात करो। तुम मलक कला में बैठे हो, जहां बड़े बड़े भी सर झुकाकर बात करते हैं। संगीन खान, सर उनके झुके होते होंगे जो इज्जत के मखरूज होंगे। बकवास बंद करो। खामोश रहो, खामोश। लेकिन अब्बा, बस बैठ जाओ। बैठो। बाबा, हम आपसे बात करते हैं। आओ कोई फैसला करें। मैं खाली हाथ आ गया? अब्बा, वो शख्स भाग गया। मैंने आपसे कहा था मुझे उनके साथ भेज दें, लेकिन आप नहीं माने। अब्बा, आप हर शख्स पे क्यों एतबार करते? क्यों क्यों एतबार करते हैं आप हर शख्स पे? क्यों करते हैं आप एतबार? मलक आबा, सालार ने वादा किया है कि मैं जरूर आऊंगा और आपकी अमानत ले आऊंगा। मलक अबा, अब हर बात जरगे में होगी। चले मामू। अब ये बात तो जरगे तक निकल जाएगी। मैंने बहुत कोशिश की कि ये बात मलक कला के अंदर ही रहे, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब हमें जरगे का सामना करना होगा। अब आप परेशान ना हो। अगर जरगे ने बख्तियार को मारने का फैसला किया तो मैं अपने बेटे को आपकी दस्तार पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। बात बख्तियार की नहीं है जानदाद। ये लोग कुछ ज्यादा ही खैराज मांगते हैं, शानों के बदले तावान मांगते हैं। बल्कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। मैं भी ऐसा नहीं कर सकता जानदाद, मगर रिवायत से जंग कैसे करूं? हमें जरगे का सामना करना होगा। ये जुर्रत कैसे की? कैसे की तुम लोगों ने ये जुर्रत? हाँ? ये क्या कर रहे हो संगीत? छोड़ो जानू, इन्होंने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। मैं इन दोनों को
में मिला दूंगा। छोड़ो मुझे। संगीन खान, इन दोनों को जिंदा रहना है तब तक जब तक बख्तियार और शानू नहीं आ जाते। अगर ये नहीं रहेंगे तो फिर गवाही कौन देगा कि वो दोनों बेकसूर हैं? अब्बा, बिल्किस, तुम जाओ, अब आप आराम करने दो। नहीं, मैं अब्बा के पास रहूंगी। बेटी तुम मेरे पास हो। जानदार, जी अब्बा, तुम जाओ, रुक जाओ। जी, वो जब तक मैं न कहूं इलाके से बाहर न जाना। जी अब्बा, क्या बात है? अब्बा, आप मुझसे कोई बात छुपा रहे हैं ना? काश बेटी पैदा होते ही किस्मत बनाने का इख्तियार भी माँ बाप के पास होता। अब्बा, अब्बा, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? बेटा, देखो। आज तो मंसूर बहुत अच्छा लग रहा, मगर घर में रहकर इतनी तैयारी का मतलब समझ में नहीं आया। मामा बाहर ले जा रही हूँ मंसूर को घुमाने के लिए। बाहर लॉन में? नहीं, घर से बाहर। और अगर किसी ने इसको तुम्हारे साथ देख लिया तो वो क्या मामा, मेरा शौहर है। मेरे ख्याल में तुम्हारी सोच में बहुत तब्दीली आती जा रही है ईमान। तब्दीली? वो कैसे? तुम तो कहती थी कि मैं मंसूर को इसलिए अपने साथ बाहर नहीं लेकर जाती कि दुनिया में तमाशा न बने। मामा, मैं आपका तंज समझ चुकी हूँ, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि मंसूर को आउटिंग करो, ये ठीक हो जाएगा। चले मंसूर, कैमरा तो मैं भूल ही गई। तुम बैठो, मैं 1 मिनट में कैमरा लेके आती हूँ। तुम मेरी बेटी की जिंदगी को दीमक की तरह चाट रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरा नाम सौराब। ईमान, ये कौन बदतमीज है, किसी बात का जवाब ही नहीं देता। ये मेरा शौहर है मंसूर। ज़हनी यादाश्त खो चुका है। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे दिल में क्या है मैं जानती हूँ। क्या सोच रहे हो सौराब? हाँ? ईमान, ये सब कुछ मैं क्या देख रहा हूँ? सब कुछ क्या है? मेरी जिंदगी की सबसे तल्ख हकीकत, और इस हकीकत को फेस करने में मैं बिल्कुल अकेली हूँ सौराब। नहीं नहीं ईमान, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन ईमान, ये सब कुछ कैसे हो? यही वो सवाल है जो मैं सुनना नहीं चाहती थी। यही वो राज है सौराब जिसके बारे में हमेशा तुमने मुझे मशकूक समझा, लेकिन मैं चुप रही। जानते हो क्यों? मैंने आज तक किसी को मंसूर के बारे में इसलिए नहीं बताया
कि लोग इसे हमदर्दी करेंगे, और हमदर्दी में मुझे मंसूर की बेबसी नजर आती। तो रहने दो प्लीज। मैं मंसूर के मिजाज से वाकिफ हूँ। ये मेरी जिंदगी का एक खामोश साथी है। तुम बैठो प्लीज, बैठ जाओ। मंसूर हमारे घर मेहमान आए हैं, हम इनके साथ कुछ खा लें, उसके बाद बाहर जाएंगे, ठीक है? मैं भी कुछ लेके आती हूँ, बैठो। सौरभ, मंसूर ये सोहराब था, बहुत अच्छा आदमी। मेरे बारे में इसने जो कुछ सोचा था उसका जवाब उसे आज खुद ही मिल गया। जानते हो मंसूर, सोहराब ने मुझे गैर शादीशुदा समझ रखा था। मैं उसके जज्बात से वाकिफ थी, मैं उसे क्या कहती। चलो अच्छा हुआ, आज ये राज खुद ही खुल गया। चले, चलो उठो ना, बाहर चलें। चलो। सुराब, हाँ? कुछ खो गया है क्या? नहीं दिलबर, खोई हुई चीज दोबारा मिल गई। ये तो मैं पहली दफा देख रहा हूं कि गुमशुदा चीज मिलने के बाद भी मेरा यार, मेरा दोस्त इतना परेशान है। बात समझ में नहीं आई। दिलबर यार, हमने ईमान के बारे में जो सोचा था, असल सूरत हाल उसके बिल्कुल बरक्स है। मसलन क्या? ईमान शादीशुदा है। मैं ना कहता था कि औरत के 1000 रूप होते हैं और हर रूप में औरत मुख्तलिफ होती है। लेकिन दिलबर, मैंने ईमान को जिस रूप में देखा है, मैं उसकी इज्मत को सलाम करता हूं। वाह वाह, ये तो तुम मेरा कौल गलत साबित कर रहे हो। हाँ बिल्कुल गलत दिलबर, क्योंकि ईमान का शौहर ज़हनी तौर पे मफलूज है। ओह, ये मैं क्या सुन रहा हूं? वहीं जो कुछ मैं देख कर आ रहा हूं। यार सुराब, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया यार। हम क्या कर सकते हैं? फिलहाल अपना मुंह बंद रखो और ये बताओ कि उधर के क्या हालात हैं? वेरी डेंजरस। बख्तियार वाला केस हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। कोई नई बात? हाँ, बख्तियार फ्लैट से बाहर जाते हुए कमरे को ताला लगा कर गया है। बख्तियार, 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 बख्तियार,
शानू सालार हमारे ताक़ुब में यहां तक पहुंच चुका है। शानू मैं कह रहा हूं सालार ने मुझे देख लिया है। मुझे कोई परवाह नहीं किसी की। शानू तुम पागल हो गई हो। हाँ, पागल हो गई हूं मैं, पागल हो गई हूं। इसीलिए तुम कमरे को ताला लगा कर गए थे। बख्तियार, किस बात की सजा दे रहे हो मुझे? शानू, शानू तुम्हें मुझ पर एतमाद करना होगा। एतमाद? पहले मलक कला का एतमाद तो बहाल कराओ। तुमने तो मलक अब्बा जैसे शख्स को धोखा दिया। किसने किसको धोखा दिया है? किसने किसको धोखा दिया ये तो वक्त ही बताएगा। शानू, शानू, मैं शानू तुम्हें थोड़ी सी मोहलत मुझे देनी होगी। मैं मलक कला बात करना चाहता हूं। मलक कला फोन करो और किससे मेरी बात करो। मैं खुद। अभी नहीं, मुझे जरा सौरभ से मशवरा करने दे दो। संगीन खाना, मैंने तुम्हारे लिए प्रोग्राम का बंदोबस्त किया हुआ है। तुम यहां बहुत खुश रहोगे। मलक साहब, हाँ, आपका टेलीफोन है। हेलो, कौन? बेवक्त रंग में भंग डाल दी तुमने। मलक जरदाद, मैं सालार हूं, पहचाना नहीं? ओ, कहाँ हो तुम? कई रोज तक मैं मलक कला में था, सिर्फ तुम्हें याद दिलाने के लिए फोन किया कि मैं जिंदा हूं। लेकिन ये मत भूलो कि मलक शिरदाद का बेटा मलक संगीन खान अब भी तुम्हें दुश्मन कहता है। लेकिन जब उसे ये पता चल जाएगा कि ये कत्ल तुम्हारे भाई की साजिश की वजह से हुआ था, तो वो तुम्हें भी दुश्मन कहेगा। बड़े भाई के जुर्म से मेरा क्या वास्ता? कभी कभी छोटे भी बड़ों का कर्ज चुका देते हैं। कहता है मलक साहब। संगीन खान, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाए रखी? कैसी बात? मलक कला में एक बंदा मेहमान बनकर गया था, लेकिन वो था तुम्हारे बाप का कातिल। सालार था वो। सालार?